ये पूछ रहे हैं आपके पास जितने भी बुल हैं, सबसे पुराने से लेकर सबसे नए वाले, उनके नाम और उनके फोटो दिखाओ भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये राधिका के बारे में पूछ रहे हैं कि राधिका को प्रेग्नेंट हुए कितने दिन हो गए भाई। राधिका प्रेग्नेंट हो गई है भाई। 2017-18 की बात होगी जब राधिका पहली बार हमारे यहाँ पे आई थी, और गुजरात से भी ये आई थी। तो काफी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है राधिका की हमारी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। भाई आज है हमारा संडे Q&A। जी हाँ दोस्तों, हमारी सैटरडे वाली वीडियो के ऊपर आप कमेंट करते हैं, तो आज चलिए उन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। और भाई क्या क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार का Q&A काफी जबरदस्त होने वाला है, तो इस Q&A को आखिर तक देखिएगा। चलिए इस Q&A को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं वो कौन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं राहुल राठौड़। ये हमसे पूछ रहे हैं भाई Q&A में नाम लेना, राधिका के माँ बाप कौन है और सीता के पिता कौन है, प्लीज 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 भाई Q&A में नाम लेना। तो चलो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको राधिका के बारे में बताता हूँ कि राधिका के मदर फादर कौन थे। देखिए, राधिका को हम लेके आए थे 2017-18 की बात होगी, जहाँ तक मुझे याद है 2017-18 की बात होगी जब राधिका पहली बार हमारे यहाँ पे आई थी, और गुजरात से भी ये आई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है राधिका की हमारी। कहाँ पे राधिका, ये रही मेरे पीछे, ये देखो ये रही। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी कि ये जब आश्रम पे थी तो वहाँ पे ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञाबिन नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से वो भी ट्राई कर रहे थे, और इसकी उम्र उस समय हो गई थी भाई 4-4.5 साल, ऐसी इतनी उम्र हो गई थी। तो गुरुजी ने इस गाय को हमें दे दी, और हमारा नसीब भी आप देखो भाई, हमारे यहाँ पे आने के बाद में कुछ ही महीने के अंदर राधिका प्रेग्नेंट हो गई। ये देखो भाई, और राधिका ने हमारे यहाँ पर रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अब देखो भाई, अपनी राधिका बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है, आप देख ही सकते हो। और अभी हमारी गौशाला की आप मान सकते हो रानी है, रानी की तरह ये रहती है, हमेशा इसके काम भी रानी की तरह रहते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, अभी खाने में व्यस्त हो रही है क्योंकि वहाँ पे अभी कुट्टी चल रही है। और देखो इधर सारी गायों को डल गई है, अब उधर बछड़ों की बारी है, और इधर भी अब थोड़ा और डाल देंगे ताकि सारी गायें आराम से भरपेट खा के बैठ जाए। तो भाई ऐसी स्टोरी थी हमारी राधिका की। और राधिका के मदर फादर के बारे में बात करें तो उनका मेरे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आश्रम पे हमारा जो संपर्क था वो 2016 में हुआ था, उसके पहले हमारा कोई कांटेक्ट वहाँ पे था नहीं। तो इसीलिए मुझे राधिका के मदर फादर के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जो भी रिजल्ट था, मतलब जो भी इसके मदर फादर थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर होंगे। भाई आप भी बताना आपको इस बारे में क्या लगता है। और रही बात सीता के बारे में, सीता के फादर कौन थे, तो मैंने बहुत सारे हमारे Q&A में बता रखा है सीता के फादर कौन थे। सीता के फादर, पहले तो मैं आपको हमारी सीता दिखाता हूँ। ये देखो, ये राधिका है और ये सीता है, ये राधिका की बछड़ी है, ये देखो। और ये भाई, ये सीता की बछड़ी भी इसके पास में खड़ी है, रही सीता भाई। तो सीता के फादर थे हमारे यहाँ पे चावंड, ये देखो, जिसे हम यहाँ पे सावन कह के बुलाते थे। तो वो नंदी भी वहीं उसी आश्रम से हमारी गौशाला पर आया था। और दूसरी बात एक और है कि आगे हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि हमारी जो राधिका है वो अभी कितने दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल से हुई है, तो वो भी हम आगे आपको बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं राजेश जी। तो ये पूछ रहे हैं आपके पास जितने भी बुल हैं, सबसे पुराने से लेकर सबसे नए वाले, उनके नाम और उनके फ़ोटो दिखाओ भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिग फैन ऑफ यू। तो चलो भाई, आपको मैं अपने पुराने बुल से शुरू करता हूं। तो जो सबसे पुराना बुल हमारी गौशाला पर आया था, जैसे मैंने आपको बताया, चावंड था। उसके पहले भी एक ब्लैक कलर का बुल मेरे यहाँ पर आया था, छोटा था वो, उसका फ़ोटो मेरे पास में नहीं होगा क्योंकि उस समय मेरे पास में शायद फ़ोन भी नहीं था, या था पर मेरे पास में फ़ोटो नहीं होगा। जी हाँ, तो मैं अब चावंड से शुरू करता हूँ। तो जिसे हम यहाँ पर सावन कह के कहते थे, जिससे हमारी सीता का जो हमारी सीता के फादर थे, उसके बाद में हमारे यहाँ पे रामू आया। जी हाँ दोस्तों, रामू के बाद में आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर एक काबरे कलर का बुल था, उसे भी हम कभी कभी रामू कह के कहते थे, पर रामू उससे बड़ा वाला था। उसके बाद में हमारे यहाँ पे आया अर्जुन, और फिर अर्जुन के बाद में अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे आया है भीम। भीम कहाँ पर है हमारा, वो रहा वहाँ पे जो खा रहा है। तो भाई ऐसे करके हमारे ये बुल थे। और जो पहला बुल मैंने आपको बताया उसका फ़ोटो मेरे पास में नहीं है। बाकी उस समय हमें पहचान भी नहीं थी, क्योंकि क्या चीज़ हमारी गौशाला पर शुरू के 2016 में जब आई थी वो हमें पता भी नहीं था। तो ऐसी स्टोरी थी बिल्कुल। तो भाई ऐसा है। और ये सारे फ़ोटोज़ अगर मुझे मिले हैं तो मैंने सारे फ़ोटोज़ आपको बता दिए हैं, अगर कुछ मिसिंग होगा तो उसके लिए सॉरी। तो चलो भैया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं शेफ़ मीनू।
आप अपना एड्रेस बता देना Q&A में। तो एड्रेस के बारे में बहुत सारे लोग तो जानते हैं, वैसे नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। एड्रेस तो काफ़ी सिंपल है भाई। मैं रहता हूँ उज्जैन के पास में, बड़नगर के पास में एक गांव है बीराखेड़ी, यहाँ पे अपना फार्म हाउस है। अभी मेरा हाथ दुखने लग गया इसलिए मैंने कैमरा ऐसे कर दिया था क्योंकि अभी डायरेक्ट हम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ दुखने लग जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश उज्जैन के पास में तहसील हमारी है बड़नगर, और बड़नगर के पास में हमारा गांव है बीराखेड़ी, जिसे बिरियाखेड़ी भी कहते हैं और बीराखेड़ी भी कहते हैं, तो दोनों नाम है। तो ये हमारे फार्म का एड्रेस है और मैं भी यहीं पे रहता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं समृद्ध भाई। तो भाई बड़ी लीला और छोटी लीला को अलग से दिखाओ, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो भाई छोटी लीला और बड़ी लीला के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो चलो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो छोटी लीला, तो छोटी लीला के पास में हम चलते हैं। तो ये रही अपनी छोटी लीला, ये रही, ये देखो, ये है छोटी लीला। इसका फेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये देखो, ये रही छोटी लीला। अब इसे छोटी लीला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, पर बहुत प्यारी है यार दोस्तों, कुछ भी कहो, बहुत प्यारी है हमारी छोटी लीला। ये देखो, और अब चलते हैं बड़ी लीला के ऊपर। तो बड़ी लीला है हमारी, ये रही यहाँ पे भाई, देखो। तो ये है अपनी बड़ी लीला, ये देखो, बहुत प्यारी है यार। और भाई इसके सींग क्या ही निकले, आप देखो यहाँ से, ये देखो। और ये हमारी महात्मा की बछड़ी है, आप देखो। तो ये रही बड़ी लीला, ये देखो। इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि कई बार क्या गाय साथ में आती है ना, तो हम ऐसे शूट करके बताते हैं जैसे ये लीला है, ये छोटी लीला, ये बड़ी लीला। तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता होगा यार कि राम भाई बता देते हैं छोटी लीला बड़ी लीला, पर पता नहीं चलता कौन सी है। और एक और सबसे ज़्यादा रिपीट वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। सारे बछड़ों और उनकी माँ को दिखाओ। तो इसके लिए हम एक सेपरेट व्लॉग अलग से बना देंगे क्योंकि इस वाले Q&A में लेंगे तो काफ़ी बड़ा Q&A हमारा हो जाएगा, तो उसको हम और किसी व्लॉग में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमसे यूज़र पूछ रहे हैं, देखो इनका नाम नहीं आया यहाँ पे। तो भाई आपके फार्म पे सबसे पहले कौन सी गाय लेके आए थे, प्लीज़ सिलेक्ट माई क्वेश्चन। तो जो सबसे पहली गाय हमारी गौशाला पर आई थी वो आई थी हमारी महात्मा। ये देखो, ये देखो, जो सबसे स्टार्टिंग में गाय में बोल रहा हूँ क्योंकि गाय में सिर्फ यही आई थी, साथ में 2 बछड़ियाँ जरूर आई थी। एक हमारी ये वाली आई थी जो कि अभी गाय है हमारे यहाँ पे, एक जमुना आई थी और एक गंगा आई थी। और जब आई थी तब ये वाली जो बछड़ी है ना, जिसका मैंने बताया हमारी जो बड़ी वाली लीला है, वो काफ़ी छोटी थी उस समय। मतलब आप मान के चलो यार 10-15 दिन की होगी, हाँ मैक्स 10 से 15 दिन की, इतना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतनी भी नहीं होगी, 10 दिन के अंदर अंदर होगी। तो ये आई थी उस समय और इतनी सी थी, छोटी सी थी। और उसमें जो सबसे पहली स्टार्टिंग की थी वो महात्मा ही थी। अभी आप महात्मा को देख ही सकते हो, ये देखो इस साइड आ गई है फिर से। तो भाई महात्मा भी आप कह सकते हो हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और महात्मा जैसी गाय से हुई थी, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर गाय हैं। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं सुदेश भाई। तो ये राधिका के बारे में पूछ रहे हैं कि राधिका को प्रेग्नेंट हुए कितने दिन हो गए भाई। राधिका प्रेग्नेंट हो गई है भाई, बहुत दिन हो गए हैं। अब आपको बताएंगे कि कितने दिन हो गए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, लगभग आज का अगर भी हम दिन काउंट करें तो 17-18 दिन हमारी राधिका को हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आप देखो भाई अभी हमारी राधिका तो पूरे खाने में व्यस्त लगी हुई है। राधिका, ये देखो भाई बहुत प्यारी है और आज लगभग 17-18 दिन इसे हो गए हैं। तो अब देखते हैं, देखो दोस्तों, अब फिर से रिपीट ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं ओम पांडे। तो ये भी हमारी राधिका के बारे में पूछ रहे हैं, राधिका का पहला बछड़ा कौन सा है। तो राधिका ने जो पहला बछड़ा हमारे गौशाला पर दिया था वो था अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन हमारी राधिका का पहला वाला बछड़ा है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं लिटिल फार्मर चॉइस। तो एट द Q&A, भाई आपके फार्म पर कितनी गाय हैं, गायों का दूध मशीन से निकालते हो या हाथ से, प्लीज़ एड इन Q&A। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले हमारी फार्म पे कितनी गायें, तो आप जितनी भी ये टोटल गायें देख रहे हैं ना, लगभग ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इधर सारे बछड़े, तो लगभग ये 55 से 60 हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। बड़ी गायों के बारे में बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पर है
18 से 20 दूध देने वाली गाय जो कि दूध देती है, जो कि बड़ी गाय है। इसके साथ में हमारे यहाँ पे एक नंदी है। और रही बात मिल्किंग की, तो मिल्किंग हम कैसे करते हैं, तो मिल्किंग हम मशीन से नहीं करते। मशीन मेरे यहाँ पे थी पहले, पर वो सक्सेसफुल नहीं है गिर गायों में, क्योंकि आपने देखा होगा राधिका के थन कितने जाड़े हो जाते हैं, मतलब मोटे रहते हैं, तो उसमें मशीन लगती ही नहीं है भाई। तो ऐसा रहता है। तो मशीन ऐसे सक्सेसफुल है, बट उसके लिए जगह भी चाहिए। और सिर्फ एक मशीन को आप लेके कहाँ कहाँ तक घूमोगे, क्योंकि आप अगर है ना वहाँ पे अगर ऐसा अपना सिस्टम बन जाए ना कि यार बस पार्लर बन जाए, एक जगह पर मशीन और उसके बाद पाइप से सारा काम हो रहा है, तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। और हमारे यहाँ पे तो सारी हैंड मिल्किंग ही होती है अभी तक तो। और दोस्तों Q&A में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो बगली नौ है उसकी मदर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसकी मदर के बारे में बताओ, उसकी मदर के बारे में बताओ। तो वो हमने पिछले वाले Q&A में बता रखा है, तो आप जाकर वो वाला Q&A देख सकते हैं। दोस्तों आज का Q&A अगर आपको पसंद आया हो तो भाई ढेर सारा लाइक शेयर कीजिएगा। आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप हमारे पिछले वाले Q&A जाके देख सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। भाई अगर आपको हमारा Q&A पसंद आया तो भाई ढेर सारा लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।